आप सबों को यीशु है। आज का पवित्र गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए आज का पवित्र गिरजा आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग साक्षी बानी से गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 5। साक्षी बानी गीत नंबर 5। ईश्वर की स्तुति कर प्रिय प्राण, तू उसको प्रशंसा दे हर जाम। अपने जीवन भर जब तक मैं रहूं, मैं नित्य गाऊंगा उसका नाम। साक्षी बानी गीत नंबर 5। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा।
अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते। रोमी 3:23-24। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। प्रभु आप सबों के संग हुए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज प्रजा और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसे तेरी कृपा को नित पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरे प्रसन्नता की योग चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पावे, वरन की भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति करे। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए पहला और दूसरा पाठ वचन जो हम सबों के लिए दिया गया है। पहला पाठ वचन लूक रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 पद से लेके 10 पद तक। पहला पाठ वचन लूक 15 1 पद से लेके 10 पद तक। उसी तरह हम लोग दूसरा पाठ वचन हम लोग देखेंगे यशायाह 12 उसका 1 पद से लेके 5 पद तक। यशायाह 12 उसका 1 पद से लेके 5 पद तक। जैसे हम पढ़ते हैं वैसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का पहला पाठ वचन लूका 15 1 से 10 में परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार लिखा है। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा,
तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे? और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे? और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। यहाँ तक आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन यशायाह 12 उसका 1 से 5। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूँगा और ना थरथराऊँगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंदपूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रताप में काम किए हैं। इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। यहाँ तक आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीष दे। तेरा धन्यवाद होवे है क्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहे, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन।
मंडली बैठ जाएगी। आराधना के बीच में हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 285, 285। साक्षी बानी गीत नंबर 285। क्या मनोहर भली बात, जहां भाई हाथों हाथ चलते हैं और हैं एक प्राण, ख्रिस्त की आज्ञा के समान। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपके चरणों के निकट आके आपको धन्यवाद देते हैं। सुंदर दिन, समय, अवसर दिए हैं आज का पवित्र दिन को देखने के लिए। हाँ प्रभु जी, और इस समय वचन में जाने से पूर्व आपको स्मरण करते हैं, पहले आपको याद करते हैं। हाँ प्रभु जी, इतने सारे जवान युवती जो अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने जगहों में हैं, यात्रा में हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में होकर आपका वचन को मनन करना, सुनना और समझना चाहते हैं। आप सबके संग हो, सबको आप पवित्र आत्मा का अभिषेक कर कि आपके जीवित वचन को सुनकर, समझकर, जानकर उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने पाएंगे।
हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा का दान दे कि पिता परमेश्वर आपके वचन को समझे और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने पाएंगे। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है। पहला पतरस 5:5 से लेके 11 पद तक। पहला पतरस 5:5 से 11, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। पहला पतरस 5:5 से 11, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनताई से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोध शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपना अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसकी साम्राज्य युगानायुग रहे, आमीन। मंडली बैठ जाएगी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती और बेटा बेटी, आज का वचन, आज का दिन के लिए, वचन सुनने के लिए, वचन मनन करने के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन को देखने के लिए दिए। विशेषकर जब आज का वचन को हम लोग मनन करते हैं, पहला पतरस 5:5 से 11, उसमें विशेष युवाओं को यहाँ पर वचन बतलाना चाहता है, वचन आगे बढ़ाना चाहता है। युवाओं को आज का वचन नवयुवकों को बतलाना चाहता है, बोलना चाहता है, उन्हें राह दिखाना चाहता है। पहला पतरस 5 उसका 5वें वचन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो वहां वचन बतलाता है, नवयुवकों, जवानों, प्राचीन के अधीन रहो। पहला पतरस 5 उसका 5वें वचन बतलाता है कि नवयुवकों, जवानों, प्राचीनों के अधीन रहो, अपने अगुओं के अधीन रहो, अपने माँ बाप के अधीन रहो। जब नवयुवकों, जवानों जब बोलता है वचन, तो हम लोग गौर करें कि उनका उम्र जवानी का समय रहता है और उनका उम्र ज्यादा नहीं हुआ रहता है। जब हम लोग दाऊद राजा को हम लोग स्मरण करें, वह कम उम्र में ही वह इस्राएल लोगों का राजा बना था और वह सोचने लगा कि मैं इस्राएल लोगों का अगुवाई कैसे करूंगा। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का अनुग्रह और दया हुआ कि वह एक राजा होकर जवान होने के समय में, जो खेलने कूदने का समय था, नाचने डेगने का समय था, अपने यार दोस्तों के साथ संगति व्यतीत करने का समय था, लेकिन ऐसे समय में दाऊद को परमेश्वर क्या करता है, अपना राजा बनाता है, चुनाव करता है। आज उसी तरह परमेश्वर आज हमें भी नवयुवकों, नवयुवक, जवानों कहकर आज हमें भी
सचेत करता है और हमें वचन में के द्वारा बतलाना चाहता है कि अपने प्राचीन के अधीन रहो, अपने माँ बाप के अधीन रहो, अपने कलीसिया के अधीन रहो, अपने राष्ट्र के अधीन रहो, अपने अधिकारियों के अधीन रहो। आज वचन हमें एक जवान को इसलिए बतलाता है, इसलिए उनके अधीन रहने के लिए बोलता है कि जवानी एक ऐसा जोशमय जीवन रहता है और जवानी के समय में ही जवान क्या करता है, गिरता है। आज का वचन विशेषकर नवयुवक जवानों के लिए आज का वचन प्रेरित करता है। वचन शिक्षा देता है, वचन आगे बढ़ाना चाहता है, वचन ऊंचा उठाना चाहता है, वचन राह दिखाना चाहता है। जब पहला पत्रस 5 उसका 5 को हम लोग देखते हैं, वहां पर बोलता है नवयुवकों, जवानों, प्राचीन के अधीन रहो। जब हम लोग देखते हैं दाऊद राजा, वह कम उम्र में इस्राएल लोगों का राजा बनता है प्रियो, और वह सोचता है कि मैं कम उम्र में मैं क्या बना हूं, राजा बना हूं, इस्राएल लोगों का अगुवाई कैसे करूंगा, उनके आगे पीछे उनके बीच में मैं कैसे सेवकाई करूंगा, उनके बीच न्याय कैसे करूंगा, यही दाऊद राजा सोचता था। लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर का हाथ था, योगदान था, उनका अनुग्रह, उनका छाया उनके ऊपर पड़ा हुआ था, और वो देख पाते हैं कि दाऊद राजा अपने जीवन में राजा जो पद मिला था, काम मिला था, उससे अच्छी तरह निभाता है। पहला पत्रस 5:5 बोलता है कि अपने एक जवान को बोलता है कि अपने प्राचीन के अधीन रहो, अपने पेरिस के अधीन रहो, अपने माँ बाप के अधीन रहो, अपने कलीसिया के अधीन रहो, अपने संस्था के अधीन रहो। आज वचन हमें क्यों इस तरह एक जवान को अधीन रहने के लिए बोलता है? ख्रिस्त में प्रियो, सब जानते हैं यह जवानी ऐसा समय है, जवानी एक ऐसा समय है, यही समय में जवान लोग क्या करते हैं, गिरते हैं। यही समय में जवान लोग क्या करते हैं, भटकते हैं। यही समय है जो परमेश्वर की राह से भटकते हैं, परिवार को बर्बाद करते हैं। परिवार में एक लौटा बेटा है, एक लौटी बेटी है, वे लोग क्या करते हैं, परिवार को नाराज कर देते हैं। ये गिरने का समय है। इसी कारण से पहला पत्रस 5 उसका 5 बोलता है अपने प्राचीन के अधीन रहो। आज जवानों को बोलता है। जब हम लोग सबोपदेशक में देखते हैं, हे जवान, अपनी जवानी के समय में अपने सृजनहार को अर्थात अपने जन्मदाता को, अपने बनाने वाला को, पूरे संसार को बनाने वाला को क्या कर, स्मरण कर। क्यों स्मरण करने बोलता है? इसलिए कि ऐसा समय ना आए कि मैं उस समय वह जवान कहे मेरा मन बाइबल पढ़ने में नहीं लगता है, मेरा मन गिरजा जाने में नहीं लगता है, मेरा मन मसीह के संगति करने में नहीं लगता है, लेकिन मेरा मन कहां लगता है, और चीजों में लगता है। इसी को रोकने के लिए सबोपदेशक में हम लोग देखते हैं, वचन बतलाता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को, अपने बनाने वाला को क्या कर, स्मरण कर। जब स्मरण करते रहेंगे तो हम लोगों का जीवन अच्छा रहेगा। हम लोग परमेश्वर से दूर नहीं जाएंगे, परमेश्वर में हम लोग जुड़ा हुआ रहेंगे, परमेश्वर की संगति में होकर हम लोगों का जीवन यापन होने पाएगा। ख्रिस्त में प्रियो, जब यहां पर पत्रस में यहां वचन बतलाता है कि नवयुवकों, जवानों को बोलता है कि अपने प्राचीन के अधीन रहो, अगुओं के अधीन रहो, पादरियों के अधीन रहो। जब हम लोग यशायाह 26 उसका 20 को हम लोग देखते हैं, यशायाह 26 उसका 20 में हम लोग देखते हैं, यहां पर एक आज्ञा दिया गया है, एक आज्ञा दिया गया है कि अपने दरवाजा क्या करो, में प्रवेश करो और दरवाजा
घर में प्रवेश करो, दरवाजा बंद करो और महामारी को क्या करो, शांति से जाने दो। जब तक उसका क्रोध अर्थात महामारी का क्रोध नहीं शांत होता है तब तक तुम लोग बाहर मत निकलो। यशायाह 26:20 में वचन बतलाता है। अब इस समय हम लोग महामारी संकट में हम लोग हैं और इस समय हमारे अधिकारी लोग पूरे संसार को, पूरे देश को लॉकडाउन किया गया था। इसलिए लॉकडाउन किया गया था कि लॉकडाउन के द्वारा पूरे संसार के लोगों को, एक मां से लेके, एक बच्चे से लेके बूढ़े मां बाप सबों को बचाना चाहते थे। और जब हम लोग पुराना नियम में हम लोग देखते हैं, कभी भी संकट आता है, कभी भी तकलीफ आता है, समस्या आता है, ऐसे समय में क्या करते थे, वे लोग अपने अपने कोठरी में प्रवेश करते थे और दरवाजे को बंद करते थे। कोठरी में प्रवेश करना था सुरक्षित रहना। और कोठरी में प्रवेश करना बोलने का मतलब यह है कि उसमें रह के मोबाइल चलाना, व्हाट्सएप चलाना, लोगों से ऐसे आलतू फालतू बात करना ये नहीं, लेकिन उसमें प्रवेश करके घर में रह के, रूम में रह के परमेश्वर के साथ संगति व्यतीत करने के लिए वचन अगुवाई करता है और बोलता है जब तक महामारी नहीं जाता है तब तक अपने घर में क्या करो, प्रार्थना करो, उपवास करो। ऐसा नहीं कि समय आया है मैं अपना पिता से कहूंगा कि मेरा आपका मोबाइल दीजिए, मम्मी आपका मोबाइल दीजिए, आपका व्हाट्सएप दीजिए, रिचार्ज कर दीजिए। हम लोग जितना लॉकडाउन है उतना दिन हम लोग मोबाइल के साथ क्या करेंगे, जीवन यापन करेंगे। आज इसीलिए यही महामारी सबसे बचने के लिए, और जो ऐसे संकट के समय में जो प्रवेश किए अपने अपने घरों में, अपने अपने कमरे में, वे लोग क्या हुए, बचाए गए। या कोरोना से जो भरा हुआ संसार है, संघर्षमय जीवन है, ऐसे समय में परमेश्वर के पास आने की अति आवश्यक है। उसी चीज को यहां पर वचन बतलाता है, प्राचीन के अधीन रहो। अगर हम लोग अपने राष्ट्रपति, अपने प्रधानमंत्री, अपने राज्यपाल के अधीन अगर हम लोग नहीं रहते तो आज हम लोगों का स्थिति और परिस्थिति क्या होता। सबसे पहले बोलते जवान लोग कि मैं तो जवान हूं, मेरे पास ताकत है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास मनी है, मैं पलंग खरीद सकता हूं, मैं हॉस्पिटल खरीद सकता हूं, ये बोलने लगते। आज इसीलिए हम वचन बतलाता है कि अपने प्राचीन के अधीन रहो, अपने प्राचीनों के अधीन रहो, अपने प्रचारक के अधीन रहो, पादरियों के अधीन रहो, अपने माँ बाप के अधीन रहो, अपने मंडली पेरिस के अधिकारियों के अधीन रहो और साथ में राज्य के जितने अधिकारी हैं उनके अधीन रहो। आज उनके अधीन रहने के कारण हम मसीही लोग और ये संसार के बहुत से लोग क्या हुए, बचाए गए, बचाए गए। यहां पर हम लोग देखते हैं आज्ञाकारी। आज आज्ञाकारी होने के कारण हम मसीही लोग क्या हुए हैं और लोग क्या हुए हैं, बचाए गए हैं। और या लॉकडाउन के समय में क्या करना है, दूसरों की सेवा के लिए दीन बनो। जब हम लोग यूसुफ का जीवन को जब हम लोग गौर करें, जब यूसुफ अपने 12 भाई में से वह एक भाई था और वह सौपन देखता था कि मेरे हम लोग पुलिया बांध रहे हैं, हम लोग धान का पुलिया बांध रहे हैं और एक पुलिया क्या हो गया, बीच में खड़ा हो गया और बाकी सब उसको क्या कर रहा है, दंडवत कर रहा है सबको। या यूसुफ क्या करता था, बताता था अपने भाई लोगों को। ये भी एक जवान व्यक्ति था, जवान था, और ये जवानी के समय में परमेश्वर इसको क्या करता है, इसके कारण बहुत से इस्राएल लोग, बहुत से लोगों का क्या होता है, जीवन बचता है। प्रियो, परमेश्वर की योजना किस तरह था, एक जवान से, एक यंग व्यक्ति से जिसका खेलने कूदने का समय था,
यार दोस्ती के साथ ऐसा आराम करने का समय और अवसर था। ऐसे समय में परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री बनाता है। और आज हम लोग लॉकडाउन में हैं, गंभीर परिस्थिति में हैं, दुख की घड़ी में हैं, संकट की घड़ी में हैं, बहुत से लोगों के पास बहुत सारी समस्या हो गया है। ऐसे में वचन बतलाता है कि दीन होकर क्या करना है, दूसरों की सेवा करना है, दूसरों की मदद करना है। मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, आगे कदम बढ़ाना है। लूक 10 उसका 25 से लेकर 37 तक हम लोग देखते हैं। लूक 10 उसका 25 से 37 तक यहां पर हम लोग देखते हैं सामरी वह क्या कर रहा था, अपनी जीविका के लिए वह क्या कर रहा था, यरीहो को छोड़कर यरूशलेम की ओर व्यापार के लिए जा रहा था। प्रियो, व्यापारी था और वह रास्ता में जा रहा था। ऐसे समय में एक व्यक्ति क्या होता है, अधमरा हुआ व्यक्ति पाता है। लेकिन वह भी जवान था और वह भी यंग था। ऐसे समय में भी वह नहीं सोचता है कि मेरा पूंजी डूब जाएगा, मेरा जो मैं पूंजी लगाता हूं, मैं माल खरीदने जा रहा हूं, मैं तो व्यापार हूं, मेरा जो पूंजी फंसा है वह व्यापार में से कम हो जाएगा। वह नहीं सोचा। लेकिन वह व्यक्ति, जो एक व्यक्ति क्या था, अधमरा हुआ था, उस व्यक्ति का वह क्या करता है, सेवा सुसर करता है। वह व्यक्ति का क्या करता है, सेवा करता है। और जो भी खर्चा लगता है वह घर से लाकर नहीं देता है, लेकिन जो व्यापार में जो पूंजी फंसाता है प्रियो, आज उसी को वह ऐसे परिस्थिति में क्या करता है, वह व्यक्ति उसके लिए मदद करता है। आज हम लोग भी, बहुत से लोग सोचते हैं कि इस समय लॉकडाउन की परिस्थिति में मंडली में, पेरिस में सेवकाई के लिए जगह जगह चावल वितरण किया गया, जगह जगह और चीज वितरण किया गया, व्हाट्सएप सब में किया गया कि हम लोग कैसे करेंगे, व्हाट्सएप किया गया। लेकिन जब देखते हैं तो बहुत कम लोग सहयोग करने के लिए अपना क्या करते हैं, मुट्ठी खोलते हैं। बहुत कम व्यक्ति हैं जो अपना मुट्ठी खोलते हैं। लेकिन यह व्यक्ति तो क्या था, एक व्यापार था, व्यापार करने जा रहा था। व्यापार करके वह क्या करता, खरीद बिक्री करके वह लाता, उसको बेचता और उससे अपना जीविका चलता। अभी का परिवेश में देखिए, हम लोगों के पास, किसके पास धन संपत्ति नहीं है, किसके पास रुपया पैसा नहीं है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी हम लोग अपना मुट्ठी खोलने के लिए आज हम लोग घबरा रहे हैं, तैयार नहीं हो रहे हैं। आज इसीलिए आज मसीह में तो क्या है, सब जवान है प्रियो। मसीह में क्या है, सब जवान है। और सब व्यक्ति को आज परमेश्वर का वचन बोलता है कि अपने प्राचीन के अधीन रहो, अपने अगुओं के अधीन रहो, अपने पादरी प्रचारकों के अधीन रहो, अपने माँ बाप के अधीन रहो। आज ऐसे परिस्थिति में जब हम लोगों को क्या करना है, कमर बांध के क्या करना है, तैयार रहना है। या सामरी व्यक्ति क्या किया, वह जा रहा था, वह नहीं सोचा था कि आज मेरे को एक्स्ट्रा मेरा खर्च होगा, लेकिन जो था उसी से खर्च करता है। वह घर से नहीं लाता है, वह नहीं बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जो है उसी को क्या करता है, खर्च करता है। ख्रिस्त में प्रियो, दीन पर क्या करता है, दीन पर प्रभु अनुग्रह करता है। जो जिसका मन, जिसका विवेक, जिसका आत्मा, जिसका जीवन, जिसका शरीर दीन होकर जीवन व्यतीत करता है, उसके ऊपर परमेश्वर क्या करता है, अनुग्रह करता है। पहला पत्रस 5 उसका 6 में वचन बतलाता है, ताकि निश्चित समय पर तुझ पर क्या करे, आशीष देगा। जब हम लोग अपना मुट्ठी खोलेंगे, हम लोग अपना योगदान देंगे, हम लोग अपना दौड़ धूप करेंगे दूसरों के लिए हम लोग मदद करेंगे, सेवा करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, आशीष देगा। पहला पत्रस 5:6, ताकि निश्चित समय पर तुझ पर क्या करेगा, परमेश्वर आशीष देगा।
आज जवानों को, आज बुजुर्ग माँ बाप को, आज परमेश्वर के लिए के लोगों के बीच में आज मदद करना चाहते हैं, सेवकाई करना चाहते हैं, अपना मुट्ठी खोलते हैं, अपना योगदान देते हैं, उनके लिए आशीष देने के लिए तैयार है। पहला पत्रस 5:7 बोलता है सारी चिंता। आज हम लोगों को धन के ऊपर सारी चिंता लगाने नहीं बोलता है, घर में हम लोगों को सारी चिंता लगाने नहीं बोलता है, लेकिन सारी चिंता उस पर छोड़ दे। किस पर? जिसके ऊपर हम लोगों को अर्थात परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, जिसको तुम्हारा क्या है? ध्यान है, जिसको तुम्हारा ध्यान है। आज हमें क्या करना है? अपना परिवार का चिंता, अपना व्यक्तिगत चिंता, अपने समाज का चिंता, अपने मंडली का चिंता यहोवा के ऊपर छोड़ने के लिए बोलता है, ना कि अपने धन संपत्ति के ऊपर, ना कि अपने रुपया पैसे के ऊपर। आज हम लोग ये ना सोचे कि आज मेरा धन दौलत बचाएगा, रुपया पैसा बचाएगा। नहीं, ये 2 दिन का मेहमान है। 2 मिनट के बाद में एक व्यक्ति क्या था? एक धनवान था। परमेश्वर उससे कहा आज ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तो तुम क्या करोगे? ख्रिस्त में प्रियो, इसीलिए इस समय लॉकडाउन की परिस्थिति में आज हम लोग जवान होकर, यंग होकर हम लोगों को क्या करना है? जो भी हम लोगों के पास है उसको परमेश्वर के लिए समर्पित करना है, सेवा करना है, सेवा में योगदान देना है, सेवा में हम लोगों को क्या करना है? लगाना है। पहला पत्रस 5 उसका 8वां वचन बोलता है अनुग्रह देने वाला है, अनंत महिमा के लिए क्या किया है? बुलाया है। हम लोगों को परमेश्वर एक जवानों को, यंग लोगों को, मसीहों को क्या किया है? यहां अनुग्रह देने वाला है। परमेश्वर क्या करने वाला है? अनुग्रह करने वाला है। अनंत महिमा के लिए हमें क्या किया है? बुलाया है। हमें धन कमाने के लिए नहीं, हिंसा करने के लिए नहीं, छल कपट करने के लिए नहीं, दूसरों का टांग खींचने के लिए नहीं, लेकिन आज हमें क्या किया है? अनुग्रह देने के लिए आज हमें क्या किया है? बुलाया है। अनंत महिमा के लिए बुलाया है। आज हमसे महिमा कराना चाहता है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज परमेश्वर के पास आने की अति आवश्यक है। मीका 6 उसका 8वां वचन बतलाता है अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ, नम्र, दीन और नम्र होकर परमेश्वर की संगति में लॉकडाउन की परिस्थिति में क्या करना है? चलना है। ना कि हम लोग अपना मोबाइल में दिन भर लगे रहे, टीवी देखने में लगे रहे, हम लोग और अन्य बातों में लगे रहे, दूसरों का निंदा शिकायत करने में लगे रहे, लोगों का टांग खींचने में लगे रहे। ऐसे बात नहीं है प्रियो। लेकिन अभी हम लोग महामारी में जूझ रहे हैं, संकट में हम लोग हैं। ऐसे समय परमेश्वर के पास दीन और नम्र होकर क्या करना है? परमेश्वर के पास आना है। यशायाह 12:1 पद से लेके 5 पद तक हमें वचन बतलाता है। यशायाह क्या करता है? परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि यहोवा मेरा भजन का विषय है, परमेश्वर मेरा उद्धार है बोलता है। आज क्या आज हम लोग भी यशायाह के समान नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। जब हम लोग परमेश्वर के ऊपर आशा, भरोसा और निगाह जब लगाएंगे तब हम लोग बोल सकते हैं। युवा युवती होकर, माँ बाप होकर आज हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग यहोवा का भजन का विषय है। परमेश्वर मेरा क्या है? उद्धार है। परमेश्वर मेरा छुटकारा देने वाला है, मुझे मेरा शांति देने वाला है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जब परमेश्वर के पद चिन्ह में चलेंगे तभी हम लोग यशायाह नबी के समान हम लोग इस तरह भजन गा सकते हैं। क्योंकि यह कोरोना जैसे बीमारी से, महामारी से, संकट से अब तक परमेश्वर क्या किया है? हमारी रक्षा किया है। ये लूक रचित सुसमाचार 15:1 से 10 को जब हम लोग देखते हैं, लूक रचित सुसमाचार 1 पद से 10 पद तक हम लोग देखते हैं, वहां पर 2 चीज को परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बतलाना चाहता है। खोई हुई भेड़, खोई हुई भेड़। जब एक व्यक्ति के पास क्या था? भेड़ बकरी था,
और भेड़ बकरी में से एक भेड़ खो गया। वह क्या किया, और भेड़ को क्या करता है, वह छोड़ देता है और एक भेड़ के पीछे वह दौड़ता है, कहां पर मेरा भेड़ खो गया है। उसी तरह हम लोग आगे देखते हैं कि एक व्यक्ति का क्या हो गया, सिक्का खो गया। वह और चीज को छोड़ दिया, खाने पीने को छोड़ दिया, सब चीज को त्याग दिया और वह क्या करता है, एक सिक्का को खोजने के लिए दिन रात मेहनत करता है, घर को झाड़ू लगाता है। ख्रिस्त में प्रियो, और जब मिल जाता है तो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। आज हमें भी आज इसी के समान क्या करना है, मसीह यीशु को या लॉकडाउन या दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में, महामारी की घड़ी में हम लोग सब चीज को त्याग कर मसीह यीशु की खोज में लगे, मसीह यीशु के पीछे हम लोग चले, मसीह के निकट आए, ताकि परमेश्वर हम लोगों को क्या करे, हमारी आवश्यकता को पूरा करे और एक दिन हम लोग परमेश्वर को क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज परमेश्वर हमें भिन्न भिन्न वचनों के द्वारा, भिन्न भिन्न अगुओं के द्वारा आज का जो वचन है उसको क्या करता है, प्रकाशित करना चाहता है। परमेश्वर वचन को बांटना चाहता है ताकि आज हम लोगों का जीवन बदले, हम लोगों का सोच बदले, हम लोगों का विचार बदले, हम लोगों का उठना बैठना बदले, हम लोगों का सब बदले। इसीलिए आज हम लोगों को विशेषकर आज का वचन बोलता है नवयुवकों, जवानों, और यही लोग जल्दी भटकते हैं, यही लोगों का पैर जल्दी फिसलता है। इसीलिए लोगों को सावधान करने के लिए आज हमें वचन, भिन्न भिन्न वचन के द्वारा आज अगुवाई किए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हर एक को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन, समय, अवसर के लिए। पिता परमेश्वर कि आप आज हम लोग इस समय वचन को मनन किए, वचन को पढ़े, आज का पवित्र दिन को देखने के लिए दिए। पिता परमेश्वर, जिस तरह ये भेड़ खो गया, वह अपने भेड़ की खोज में लगा हुआ था, सिक्का खो गया, उस सिक्का को खोजने में लगा हुआ था। आज उसी तरह हम लोगों को भी पिता परमेश्वर अगुवाई कर कि हम लोग आपकी खोज में लगे रहे, शांति की खोज में लगे रहे, छुटकारे की खोज में लगे रहे, और पिता परमेश्वर या महामारी से हम लोग छुटकारा पाने सके। हर एक के पाप, दोष, गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं और यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों की मन की रक्षा करे। आमीन। आइए आज का पवित्र गिरजा आराधना को अंत करते हुए हम लोग गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी से, कुड़ुक डंडी गीत नंबर 160, कुड़ुक डंडी गीत नंबर 160, 160, कुड़ुक डंडी गीत नंबर 160। बड़ा प्रभु यीशु जिया उल्ला, निमह चोन्हा तुले डेरा नाना, बड़ा प्रभु यीशु जिया उल्ला। Bye.
मंडली उठे। आइए हम लोग सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों का आशीष दे। उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पद अधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाओं सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हरेक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। मुट्ठी दान और जितने भी दान है प्रभु जी, सब दान को आपके करीब लाते हैं। प्रभु, जो अपना मुट्ठी खोलकर आपके लिए दिए हैं, आपके नाम से दान चढ़ाए हैं प्रभु, आप उसमें बहुतायत से आशीष दे। हाँ प्रभु जी, विशेषकर उन व्यक्ति लोगों को आपके करीब लाते हैं जो इस समय क्वारंटाइन में रखा गया है, महामारी से जूझ रहे हैं, संकट में पड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे लोगों को, उनके परिवार को, उन व्यक्तियों को आपके करीब लाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारी हैं प्रभु, सब को आपके करीब लाते हैं। या लॉकडाउन में या महामारी में पिता परमेश्वर, उनको आप अगुवाई कर कि पिता परमेश्वर देश को बचाने सके। उन्हें ज्ञान बुद्धि दे, उन्हें समझ शक्ति दे कि पिता परमेश्वर देश के लिए, लोगों के लिए वे लोग सोच विचार करने सके और पिता परमेश्वर उनके द्वारा देश बचाया जाए। जितने भी मसीही लोग पिता परमेश्वर चर्च करने के लिए तरस रहे हैं, आपकी आराधना करने के लिए तरस रहे हैं प्रभु, ऐसे समय में या दुख की घड़ी में आपके निकट आते हैं। आप मदद कर कि पिता परमेश्वर जितने भी चर्च है, सब चर्च को आपकी अगुवाई हो और पिता परमेश्वर वह चर्च खुलने सके। पिता परमेश्वर पुलिस और नर्स, डॉक्टर, जो पिता परमेश्वर महामारी में पिता परमेश्वर लोगों का सेवा शुश्रूषा हैं, प्रभु जी आप उन्हें भी आप रक्षा रखवाली कर, ताकि वे भी पिता परमेश्वर सेवा करते करते वे लोग सकुशल पाए जाने सके। जितने भी लोग आपके नाम से लोगों के लिए मुट्ठी खोले हैं, हाथ बटाए हैं, सहयोग दिए हैं, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देश जगह एवं दूसरे देशों में चले गए हैं, ये सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चातापी मृत्यु से बचा, अंत को हमारे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हुए।
हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय।